साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी से बॉलीवुड में भूचाल मचा हुआ है। सबको अपना अपना डर है कि कहीं आर्यन या फिर उसके साथ अरेस्ट हुए अन्य आरोपी किसी का नाम न उगल दे। आर्यन के साथ जितने भी आरोपी एनसीबी ने पकड़े हैं वो सभी अपने आप में सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं और बॉलीवुड में सबके गहरे कनेक्शन हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पार्टियों में वो हमेशा आते जाते रहे हैं। मतलब उन सभी को बॉलीवुड का हर सच पता है, बॉलीवुड का हर राज मालूम है और अगर ऐसे में वो नाम उगलने लगेंगे तो यकीन मानिए बॉलीवुड में कयामत आ जाएगी। खैर फिलहाल तो खबर ये है कि आर्यन के साथ क्रूज पर पकड़े गए 2 आरोपी सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं और वो क्रूज में पार्टी को लेकर कोर्ट में अपना बयान तक दर्ज करवाने को तैयार हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि अगर सच में दोनों सरकारी गवाह बन गए तो आर्यन खान को सतीश मानशिंदे तो क्या ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये मामला बेहद संगीन है और इसमें आरोपियों का सरकारी गवाह बनना केस को एक नया मोड़ दे सकता है और एनसीबी के केस को मजबूती भी दे सकता है। अब इसी बीच एनसीबी दफ्तर के बाहर भी काफी ड्रामा देखने को मिल रहा है। आर्यन खान के सुपर सेलिब्रिटी मम्मी पापा के अलावा सभी आरोपियों के पेरेंट्स एनसीबी दफ्तर के बाहर बारी बारी पहुंच रहे हैं और खूब ड्रामा कर रहे हैं। तो आपको आर्यन खान के मामले में दिन भर की अपडेट देते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में रंगीन पार्टी चल रही थी। नशा ही नशा था, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, मगर एनसीबी की सीक्रेट रेड ने रंग में भंग मिला दिया और धड़ाधड़ लोगों की चेकिंग शुरू कर दी। और इसी चेकिंग के दौरान सुपरस्टार शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान के साथ ही 8 लोगों को डिटेन किया गया। अब इन 8 में से एनसीबी ने शाम तक 3 को तो अरेस्ट भी कर लिया, जिसमें एक आर्यन खान, दूसरा अरबाज मर्चेंट और तीसरी मुनमुन धामीचा रही। इन तीनों को ही कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में दिया है ताकि एनसीबी इनसे और भी पूछताछ कर सके। अब पहले तो ये तीनों कुछ भी ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं थे, जिसमें आर्यन का तो सामने आया था कि वो बार बार एनसीबी की टीम से माफी भी मांग रहा था, मगर जैसे ही तीनों आरोपी अपने अपने वकीलों से मिले तो इसके बाद तीनों के ही सुर बदल गए। जी हाँ, अगर आर्यन की बात को छोड़ दिया जाए तो अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीचा तो उस पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर सरकारी गवाह बनने को भी तैयार हैं। सूत्रों की माने तो अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीचा पहले से दोस्त रहे हैं और अरबाज ने ही आर्यन की मुलाकात मॉडल मुनमुन धामीचा से करवाई थी। अरबाज खुद मुंबई के रहने वाले हैं और एक्टिंग फील्ड में लगातार हाथ आजमा रहे हैं। अरबाज मर्चेंट बिजनेसमैन और एडवोकेट पिता के बेटे हैं और सामने आया है कि अरबाज शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान के साथ भी रिलेशनशिप में हैं। वहीं मुनमुन धामीचा की बात करें तो 39 साल की मुनमुन मध्य प्रदेश के सागर की रहने वाली है और दिल्ली में रहकर मॉडलिंग करती है। सामने आया है कि मुनमुन के माता पिता दोनों का ही निधन हो चुका है और वो अपने भाई के साथ सरवाइव कर रही हैं। अब मुनमुन के वकील का साफ कहना है कि मुनमुन तो आर्यन खान को जानती तक नहीं है, वो तो वहाँ पर अरबाज मर्चेंट के बुलावे पर गई थी। वहीं अरबाज के पिता असलम मर्चेंट का कहना है कि उनका बेटा अरबाज पूरी तरह निर्दोष है, वो तो आर्यन खान के साथ गेस्ट के रूप में गया था। मतलब यहाँ पर आप बात समझिए, मुनमुन का दावा है कि वो आर्यन खान को नहीं जानती, वहीं अरबाज के वकील पिता का कहना है कि अरबाज आर्यन के दबाव में क्रूज पार्टी में गया था और दोनों के ही वकीलों की माने तो दोनों ही अपने बयान कोर्ट में दर्ज भी करवाने को तैयार हैं। अब अगर ऐसा होता है तो दोनों के ही बयान सीधे तौर पर आर्यन खान के खिलाफ होंगे और केस में दोनों की ही गवाही सरकारी गवाह के तौर पर मानी जाएगी, जो कि खुद क्राइम सीन पर मौजूद थे। अब ऐसा होता है तो यकीन मानिए आर्यन खान बुरी तरह फंस जाएंगे। वहीं इधर कोर्ट के बाद एनसीबी दफ्तर के बाहर भी भयंकर ड्रामा देखने को मिला।
एनसीबी टीम के सूत्रों की माने तो एनसीबी दफ्तर के बाहर लगातार आरोपियों के पेरेंट्स का आना जाना लगा हुआ है। कोई पिज्जा बर्गर अपने बच्चों तक भिजवाने को कह रहा है तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कपड़े ला रहा है। जी हाँ, जहां पर आर्यन खान बयान दे रहे हैं कि उन्हें अपने पापा शाहरुख खान से मिलने के लिए या फिर बात करने तक के लिए मैनेजर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वहीं अन्य आरोपियों के पेरेंट्स लगातार एनसीबी दफ्तर पहुंच रहे हैं और अपने अपने बच्चों का ख्याल रखने की गुजारिश भी एनसीबी अधिकारियों से कर रहे हैं। एनसीबी दफ्तर से जुड़े सूत्रों की माने तो एक आरोपी की मां तो सुबह और शाम दोनों टाइम आकर अपने बेटे के लिए बर्गर पहुंचा के जा रही है। हालांकि वो किस आरोपी की मां है इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है, मगर हाँ, एनसीबी दफ्तर के बाहर भयंकर ड्रामा चल रहा है क्योंकि ये पूरा मामला बहुत हाई प्रोफाइल है। जरा सी ऊंच नीच पासा पलट सकती है। देश के महंगे महंगे वकील आरोपियों को छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं अगर ऐसे में अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीचा सरकारी गवाह बनते हैं तो फिर आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो इस वक्त बॉलीवुड में तहलका मचा हुआ है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एनसीबी की टीम कैसे गुप्त और पुख्ता तरीके से काम करती है ये सब देख चुके हैं और कैसे एक बड़ा झटका लगा है ये अब सबके समझ में आ गया। देश को ड्रग्स के जाल से बचाने के लिए समीर वानखेड़े की टीम पूरी तरह डिटरमाइंड है। अब भले ही इसके लिए एनसीबी की टीम को किसी भी हद को पार करना पड़े। तो आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी अब दूसरा सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है और वो ये है कि अब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर छापेमारी की जाएगी। जी हाँ, आर्यन खान और उसके दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली से जुड़े आर्यन खान के तीनों आरोपी दोस्तों के घर और अन्य ठिकानों पर एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी की खबर है। वहीं खबरें ये भी है कि जितने भी आरोपी मुंबई के हैं उनके घर भी एनसीबी ने सर्च ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और इसके लिए बाकायदा अलग अलग टीमों का गठन भी किया गया है। सामने आया है कि एनसीबी की टीम ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है जिसमें आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धामीचा समेत सभी 8 आरोपियों के घर, ऑफिस और अन्य ठिकानों पर रेड मारी जाएगी। एनसीबी की इसी लिस्ट में शाहरुख खान के बंगले मन्नत का नाम भी शामिल है क्योंकि कानून साफ कहता है कि जांच एजेंसी आरोपी के घर या आरोपी से जुड़े किसी भी संस्थान या ऑफिस या किसी भी ठिकाने पर कभी भी सर्च ऑपरेशन कर सकती है। बस इसके लिए एक छोटी सी कानूनी कागजी कार्रवाई करनी होती है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अब शाहरुख खान के अरबों के महल में एनसीबी की टीम छापेमारी के लिए पहुंचेगी? और संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि एनसीबी की टीम इस मामले में न सिर्फ शाहरुख खान बल्कि गौरी खान और सुहाना खान से भी पूछताछ कर सकती है क्योंकि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुका है कि आर्यन खान पिछले 4 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। उसके पास से ड्रग्स भी बरामद हुई है और उसकी व्हाट्सएप चैट में ड्रग की खरीद फरोख्त के मैसेज भी मिले हैं। तो आर्यन के परिवार से भी पूछताछ की जा सकती है, ये अब कंफर्म हो चुका है। अब आर्यन के परिवार में पिता शाहरुख खान, मां गौरी खान और बहन सुहाना खान को एनसीबी की टीम या तो दफ्तर में पूछताछ के लिए बुला सकती है या हो सकता है मन्नत में छापेमारी के दौरान ही एनसीबी की टीम इन तीनों से कुछ सवाल कर ले ताकि मालूम चल सके कि क्या आर्यन की फैमिली को आर्यन के ड्रग सेवन के बारे में जानकारी थी या फिर नहीं थी। वहीं इन सब के बीच शाहरुख खान के बेटे आर्यन के मामले में बॉलीवुड सीधे तौर पर 2 धड़ों में बटा नजर आ रहा है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।